जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण। भगवान शिव विषयी है और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है और पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भव वल्लभा उमा ही दृष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव है। प्रेम समूह पार्वती है और प्रेतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के बनता है। भव वल्लभा पार्वती बोध वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाक की संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण कर लेती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश है तो शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बाल इंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्य में है, जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उस प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप है और सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इत्यता पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया है, क्योंकि इनके स्वरूप की सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है। अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है। जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। या मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपना मानी गई है। इससे भी जो अप्राकृत और परा विभूति है वह गुह है। उस गुह रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की यही विभूति या परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की ये विभूति संसार रूपी विषधर संपर्क के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जय श्री राम।